प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से आप लोगों का प्रार्थना जीवन चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए आज के बाइबल वचनों की ओर। भजन संहिता 34 अध्याय 1 वचन को देखते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अर्थात हर समय धन्यवाद देना। दाऊद भजनकर कहता है कि वो केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में, सुख या दुख में भी यहोवा को धन्य कहेगा। यह हमें सिखाता है कि हमारी स्तुति परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की भलाई और विश्वासी योग्यता पर। दूसरा पॉइंट, निरंतर स्तुति करना। निरंतर मेरे मुख से का अर्थ है कि हमारी बोली, हमारे गीत और हमारी प्रार्थना में हर समय परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ताकि जीवन शैली का हिस्सा है, न केवल समय समय पर किया जाने वाला काम। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर का चरित्र याद रखना। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हम उसके कामों और उसके गुणों को याद करते हैं, जैसे उसकी दया, प्रेम, क्षमा और उद्धार। पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अर्थात विश्वासियों को हर परिस्थिति में, चाहे कठिनाई हो या कुछ दुख हो या कुछ आशीष हो या अच्छे हो, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे भले के लिए करता है। सच्चा विश्वास यह मानता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। इस कारण शिकायत करने के बजाय हम धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय 15 वचन में लिखा है, इस कारण हम उसके द्वारा स्तुति का बलिदान, अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम को मानते हैं, निरंतर परमेश्वर को चढ़ाया करे। अर्थात यह स्तुति का बलिदान का अर्थ है निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना। पुराने नियम में लोग बलिदान चढ़ाते थे, पर अब मसीही जीवन का बलिदान है ओटों से परमेश्वर की महिमा करना। जब हम अपने मुख से परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं तो यह उसकी प्रसन्नता के लिए बलिदान है। भजन संहिता 103 अध्याय 1 वचन। हे मेरे प्राण, तू यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। अर्थात भजनकर अपने प्राण से कहता है कि वो परमेश्वर को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, अर्थात का अर्थ है कि हमारी पूरी आत्मा, मन और हृदय से परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, बल्कि पूरे मन से या जाने वाला धन्यवाद हो। फिलिपियों 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अर्थात ये आनंद परिस्थितियों या संसार की वस्तुओं पर आधारित नहीं बल्कि प्रभु में है। मसीह जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परंतु प्रभु की उपस्थिति और उद्धार में हमें स्थायी आनंद मिलता है। मैं फिर कहता हूँ से पौलुस यह जोर देता है कि आनंदित रहना मसीह जीवन का आवश्यक गुण है। आमीन।